नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और काफ़ी समय के बाद मैं आप सभी के बीच लाइव आ रहा हूँ। काफ़ी समय हो चुका है और वर्ग 3 को लेकर के फ़िलहाल का कोई मेरा वीडियो नहीं आया, क्योंकि आचार संहिता थी तो बीच में ऐसा कोई बात होना या नियुक्ति जैसी प्रक्रिया, नोटिफिकेशन जैसी प्रक्रिया, परीक्षाओं जैसा कार्यक्रम कुछ होता भी नहीं है। तो फिलहाल पिछले 1 डेढ़ महीने में काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित है। उनमें कुछ बातें हमारी ऐसी है जो कि 2023 में हुई शिक्षक भर्ती, जिसे आप चयन परीक्षा भी कह सकते हैं, जिसे आप पात्रता परीक्षा भी कह सकते हैं, जो उससे रिलेट करती है। और वर्तमान की परिदृश्य को देखते हुए एक अपडेट आया था, एक न्यूज़ आई थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि लगभग 6000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है। हालांकि फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ईएसबी बोर्ड के शेड्यूल में उसे मेंशन नहीं किया गया है। तो दोनों प्रश्न उठते हैं कि सर नई भर्ती कब तक आ सकती है, और दूसरा प्रश्न ये आता है कि सर 2023 में अभी भी ट्राइबल में जो 1600 पदों का रोस्टर आया हुआ है, या फिर जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है, जिस पर बीच में विवाद ये हुआ था कि इसमें बहुत सारी बातें सामने निकल के आई थी, वो चर्चा कहाँ गई, उस चर्चा का विषय। तो फिलहाल आज हम उसी पर बात करेंगे कि सर ये कब तक हो सकता है, और विभाग की प्रक्रिया इसमें कहाँ तक है, विभाग ने क्या प्रक्रिया रखी है, और विभाग कब तक हमारा विज्ञापन निकालेगा। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं फिलहाल आपके लिए कि ये देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि मार्च अप्रैल में ये प्रक्रिया चालू हो गई थी। लगातार प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के जिलावार, श्रेणीवार रोस्टर जो थे वो जानकारी में अपडेट कराए गए थे। ये काम किया था जनजातीय कार्य विभाग के अलग अलग जो भी संभाग है, ये शहडोल संभाग का कार्य था। तो इसमें आप देखेंगे कि ये सारी जानकारियां आयुक्त के माध्यम से हर जिले से, इसमें भी आप यहाँ कर देखेंगे कि सहायक शिक्षक व प्राथमिक शिक्षक के जिला रोस्टर के अनुसार श्रेणीवार, संस्थावार स्वीकृत किए गए और रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करावे। विषयांगत लेख है कि सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की संस्थागत श्रेणीवार जो रोस्टरवार है, रिक्त पदों की जानकारी अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध करावे और सॉफ्ट कॉपी में या फिर यहाँ पर मेल पर भेजे। तो ये जानकारियां भी उनके पास पहुंच चुकी हैं। अब कमी या फिर अभी तक देरी किस बात की है, क्या हो गया है कि ये भर्ती आगे रुकी हुई है। और मैं बहुत आराम से अगर आपको समझाऊं तो 2000-3000 पद वर्ग 1 में इस बार चयन परीक्षा में निकाले गए, मुश्किल से 4500 पद हैं। और उतने ही पद अभी तक आप लोगों की काउंसलिंग के लिए रुके हुए हैं। ये वर्ग 3 की ये वर्ग 3 की जो आपकी तीसरी काउंसलिंग होनी है, इस तीसरी काउंसलिंग के लिए जितने पद रिक्त अभी वर्तमान में हैं, उतने पद वर्ग 1 की चयन परीक्षा में निकाले गए हैं। अभी मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखिए, अलौकिक क्यों है, इसका रीज़न है। एक देखो, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि सत्य हर किसी को स्वीकार होता नहीं है। बहुत बीच में मैंने इस बात को हालांकि आप लोगों के बीच में रखा भी था। जिस तरीके से वर्ग 3 में पद वृद्धि की मांग 2022 में उठी थी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नहीं आया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड धारियों को योग्यताधारी नहीं है। वो डेट भी शायद अगस्त 2022 रही होगी, 11 अगस्त। उसके पहले तक जो एनर्जी आप लोगों के अंदर थी, जो ऊर्जा थी, जो ऊर्जावान तरीके से आप पोस्ट वृद्धि के लिए काम कर रहे थे, और मैंने बीच में कई बार इस बात को अवगत कराया कि आप इस बात पर, क्योंकि फिर पूरा विषय एक तरफा हो गया था। जो बीएड वाले थे वो अपनी पोस्ट बचाने के लिए लगे हुए थे, और जो डीएलएड वाले थे वो लगे हुए थे कि बीएड वालों को इस एग्जाम में ना लिया जाए। और इस बीच जो मुख्य विषय था वो हट गया। मुख्य विषय क्या था कि जब 2013 में 50,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो सकती है, 2010 और 13 के बीच में, तो 2023 में जब आप 10 साल बाद भर्ती करा रहे हैं, तो मात्र 25,000 पदों पर ही क्यों। और 25,000 छोड़ दीजिए बेसिक पदों को, और अगर आप इसमें बैकलॉग पदों को हटा दें, क्योंकि बैकलॉग तो पिछली भर्ती के पद होते हैं, तो मात्र और मात्र 18,000 ही पद हैं। 18,000 में भी काफ़ी पोस्ट अभी क्लियर नहीं हुई, तो 15,000 पदों पर अगर आप कहें कि प्राथमिक शिक्षक में रोजगार मिला है तो ज़्यादा उचित होगा। इतने आंकड़े आपकी रिक्वायरमेंट में हैं। लगातार आपके लिए जो चुनाव, आपका जो नीति आयोग है वो एफर्ट करा रहा है। इस बार का बोर्ड एग्जाम बिगड़ा है,
प्राथमिक शिक्षकों की जो स्थिति है, जो विद्यालयों की स्थिति है, तो कहीं न कहीं आपको ये समझना होगा कि 2023 जो आप लोगों की भर्ती है वो उतनी आसान है नहीं है जितना रास्ता आपने बना के रखा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति जाकर के कहीं भी घूमेगा, भोपाल जाएगा, कहीं भी जाए, भोपाल जाएगा, दिल्ली जाएगा और वीडियो बना देगा तो पदवृद्धि हो जाएगी। ऐसे व्यापम के संबंधित में, भर्तियों से संबंधित में हज़ारों व्यापम, हज़ारों ज्ञापन पहुँचते हैं। सीएम ऑफिस में ऑफिस पहुँचते हैं, शिक्षा मंत्री के पास में पहुँचते हैं। तो एक व्यक्ति अगर ज्ञापन देकर पहुँचता है तो उस ज्ञापन की वैल्यू क्या होगी आप स्वयं सोच सकते हैं। क्योंकि ऐसे ज्ञापन तो हर दिन उनके पास पहुँच रहे हैं। तो क्या आप इस तरीके से पदवृद्धि संभव हो सकती है? तो देखो फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो डीपीआई के पास में आज भी दिव्यांग जैसे कई पोस्टों को मिलाकर के 2000 से ज़्यादा पोस्टें खाली हो चुकी हैं। पहली काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग। अब बोलेंगे सर इसका टेक्निकली रिजल्ट क्या, टेक्निकली मुझे प्रूफ दीजिए कि इसके पास एविडेंस क्या है। बहुत कॉमन एविडेंस है। तीसरी दूसरी काउंसलिंग के दौरान अभी भी बहुत सारी पोस्टें खाली ही थी, 1200-1500। ये डीपीआई ने खुद एक्सेप्ट किया था बाद में जब काउंसलिंग हो गई थी। और पहली काउंसलिंग में कई सारे बच्चे बाहर हो चुके हैं और कई सारे बच्चों को रिजेक्ट किया गया है। तो डीपीआई के पास भी अभी वैसे पोस्टें हैं। और नॉर्मली कानूनन तौर पे ये कहा जाता है कि अगर वो पोस्ट रोस्टर में मेंशन की गई है तो रोस्टर की पोस्ट को, जैसे मान के चलिए रोस्टर 2023 का था, तो कानूनन तौर पे ये भर्ती जो है अगर इसकी एक भी पोस्ट खाली होती है तो उसे 2023 के पात्र उम्मीदवार को इसमें भर्ती में रखा जाए। अगर उम्मीदवार पात्र बचे हुए हैं तो उसकी एक भी पोस्ट दी जाए। परंतु अभी तक इन पोस्टों की संख्या जो है वो सरकार के सामने है, पर उस पर कोई चर्चा नहीं। अभी तक ट्राइबल विभाग ने, जनजातीय विभाग ने, देख सकते हैं आप लोग, कोई भी प्रक्रिया नहीं की है। लगातार जब डाटा आपने मांग लिया एक्सेल सीट पे, आपको पता चल गया कि कितने लैब टेक्नीशियन की पोस्ट हैं, तो 1600 पदों का अभी तक आपने शेड्यूल क्यों नहीं बनाया? अभी तक आपको मेरिट सूची और वेटिंग सूची तो जारी कर देनी चाहिए थी। जब डीपीआई 10,000 पोस्टों पर काउंसलिंग करा सकता है, दूसरी काउंसलिंग, तो आप 1600 पदों पर काउंसलिंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं। और ये तो बहुत ऊँट की मुँह में जीरा जैसा माहौल है। इसमें पदवृद्धि होगी, संभवतः ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो रिक्त पदों की जानकारी पहुंची है ट्राइबल के पास में, उनके पास में सफिशेंट पद है। तो बात इतनी सी है कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं? इसके पीछे है सब कुछ इच्छा शक्ति। इसके पीछे होती है इच्छा शक्ति। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि आप लोगों का कोई केस चल रहा है सरकारी विभाग में या बैंक में चल रहा है, और जब तक आप उस बैंक में जाकर के उस केस की जानकारी सामने वाले को नहीं देते, सामने वाले के दिमाग में वो बात नहीं आती। ऐसे ही बात है कि यहाँ इच्छा शक्ति नहीं है और आप लोगों की भी इच्छा शक्ति नहीं है कि आपको जॉब मिले। क्यों? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हमें कहीं जाना ना पड़े। अब देखो हर बात के लिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। मैंने हर बार आपको सचेत किया है इस बात को लेकर। आज भी अगर आप संगठित होकर 50 युवा पहुंच जाएं डीपीआई में, या आईटीआई लगाकर आप जानकारी मांगे कि सेकंड काउंसलिंग के पद कितने रिक्त हैं, या आप ये बहुत कॉमन सी बात है, शिक्षा मंत्री जी के पास आप पहुंचे और उनको ज्ञापन दें कि प्राथमिक शिक्षक 2011-12 में 45-50 हज़ार रुपये पर कराई गई थी और वर्तमान में 1.5-2 लाख पद खाली हैं, तो पदवृद्धि क्यों नहीं? आज भी वो आईपीएल का माहौल आपको याद होगा 2022 में। आईपीएल 2022 में बहुत ही ज़्यादा मीम्स बना था। वर्ग 3 51,000 का, अगर किसी ने देखा होगा, वर्ग 3 51,000 पद। कहाँ गया वो फार्मूला, कहाँ गए वो लोग जो इतना अच्छे पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे थे वर्ग 3 में? बात ध्यान रखना, एक पोस्ट के लिए आने वाले समय में कितना कंपटीशन होगा वो आप भी नहीं समझेंगे। आप भी देखिए, आज अगर आपने एक पोस्ट के लिए 10 लोगों से फाइट किया है तो 2022 और 2023 के सत्र में कम से कम लगभग 5 लाख लोगों ने डीएलएड किया हुआ है। आप आगे देखिए, अगले सत्र में बीएड वाले खुद डीएलएड कर रहे हैं कि अगले सत्र में हमें मौका मिले वर्ग 3 में देने का पेपर। अभी आप 10 बच्चों से फाइट कर रहे हैं, अगले साल आप 20-15 बच्चों से फाइट करेंगे। तो रियलिटी आईना देखकर चले। तो इसके लिए आप लोग संगठित हो जाइए, प्रयास करिए, जैसे तैसे करके डीपीआई जाइए, जैसे तैसे करके ट्राइबल जाइए। अगर आप लोगों को चाहत है जॉब की तो इसे आप आगे बढ़ाइए, वरना अगर वर्ग 1 की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी
तो वर्ग 1 की काउंसलिंग के बाद आप फिर कुछ नहीं कराएंगे, तो दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं, वो देखिए। अब विषय है, अब विषय है दूसरा आपके बीच में कि सर नई भर्ती का क्या फॉर्मूला है, ये कब तक आ सकती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड। देखिए ये जो न्यूज़ आई थी इसके हिसाब से और सत्र के हिसाब से 2019 में आपकी एक भर्ती आई थी। 2019 में आने के बाद अभी जो वर्तमान का सत्र चल रहा है वो चल रहा है कौन सा, 2024, है ना, 2024। तो 2024 अभी फिलहाल चल रहा है, 2019 में भर्ती आई थी, तो मतलब 5 साल तो सर वैसे हो चुके हैं। तो अब ये भर्ती आना चाहिए, बिल्कुल आएगी, इस सत्र में 100% आएगी। पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक फिलहाल इसको लेकर के ईएसपी बोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी है। जिसको भर्ती कराना है वो है ईएसपी बोर्ड। तो ईएसपी बोर्ड के पास अभी तक ईएसपी बोर्ड के पोर्टल में अपडेट नहीं किया गया इस भर्ती को। अभी तक जो अफवाहें हैं वो ऐसी हैं, जिस तरीके से महिला पर्यवेक्षक जैसी भर्ती, जब तक अभी ईएसपी बोर्ड ने क्या किया है कि 2024 का जो कैलेंडर बनाया है उस कैलेंडर को प्रोविजनल रखा है। उन्होंने कहा है कि हम इस आने वाले कैलेंडर में आपको नई भर्तियों को देखने की बताएंगे, आगे चल कर के जैसे जैसे प्रस्ताव हमारे पास आते जाएंगे हम उस भर्तियों को अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस भर्ती को लेकर के लिखा हुआ है सबसे ऊपर, क्या लिखा हुआ है देखिए। आचार संहिता हटने के बाद कैबिनेट में आएगी पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव। इसी के साथ में प्री प्राइमरी कक्षाओं में 6000 पदों पर होगी स्वीकृति। लेकिन एक सुनने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप समझिए कि ये कक्षाएं जो होंगी ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, ऐसी बात यहाँ सामने आई है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, प्रदेश में पहली बार प्री प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षकों के पद स्वीकृत होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 6000 पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव तैयार किया है। आचार संहिता हटने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल राज्य सरकार आगामी शिक्षा सत्र में 3061 सरकारी केंद्र ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर पर से स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू करने का निर्णय लिया है। इन कक्षाओं में प्रवेश परीक्षाएं 15 जून से शुरू होंगी। प्री प्राइमरी कक्षाओं में नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारण की गई है। प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 3 साल निर्धारित की गई है और अधिकतम 6 महीने। न्यूनतम उम्र है 3 साल और अधिकतम है 6 साल। ठीक है, 6 साल महीने तक। ठीक है, राज्य शिक्षा ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश कर दिए हैं। कलेक्टरों ने जिला में चिन्हित स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के लिए सुविधाएं जुटाने की बात कही गई है। तो सर ये किस तरीके की परीक्षाएं होंगी और किस तरीके का ये एग्जाम होगा। अब ये वीडियो हालांकि लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत शॉर्टली आपको समझा दूँ। देखिए अब इस एग्जाम की मैं अगर आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जोड़ के बात करूँ, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 2000 आपकी 19 में आई थी और 2024 में आना है, तो यहाँ पर अंतर कुछ नहीं होगा। 2024 में जो वर्ग 3 की भर्ती आनी है, ठीक है, इसमें आप ये देखेंगे कि जो योग्यता है वो तो बहुत कॉमन सी बात है कि इस सत्र में आपको बीएड किसी भी तरीके से अप्रूवल नहीं है, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ डीएलएड वाले लोगों को यहाँ साथियों को मौका मिलेगा। अब एक बात सर समझ में ये नहीं आती है कि इसमें महिलाओं को प्राथमिकता क्यों दी जाएगी। तो देखो मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2019 में, यहाँ भर्तियाँ हुई हैं, यहाँ आपको प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना है। और प्री प्राइमरी बच्चे मतलब बहुत छोटे बच्चे, 3 साल का बच्चा है, और इस कंडीशन में आप जो है बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाएगा। जैसे सपोज करिए कि महिलाओं को अभी 50% ओवरऑल सीटें रिजर्व होती हैं, उसी में कुछ परिवर्तन करके के नियम पुस्तिका में परिवर्तन करके इस एग्ज़ाम को हो सकता है आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो फिलहाल की स्थिति में अगर आपसे कहूँ मैं
तो जैसे ही प्रस्ताव पारित हो जाता है, प्रस्ताव पारित होकर के जाएगा किसके पास में, ईएसबी के पास में। और ईएसबी आप देखेंगे कि इस सत्र में मतलब 24 के आखिरी तक, क्योंकि देखो अभी तक तो ईएसबी ने कुछ कहा नहीं है, तो ये आप एग्ज़ाम देखेंगे सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। तो सर कौन सा एग्ज़ाम होगा फिर, चयन परीक्षा होगी या पात्रता परीक्षा होगी? तो ये परीक्षा जो होगी दोस्तों, ये होगी आपकी पहले पात्रता, ठीक है। और पात्रता के लगभग 3 महीने के बाद होगी आपकी चयन परीक्षा, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसी साल या फिर अगले साल जनवरी या फरवरी में 2024 वर्ग 3 की अब पद बढ़ भी सकते हैं। 2023-24 वर्ग 3 की भर्ती चयन परीक्षा 2025 में होगी, ठीक है। तो जो अभी आपकी जो चर्चाएं चल रही हैं, ये पात्रता 2024 के लिए चल रही हैं। और 2023 में जो पात्रता पास हैं, जिनके मार्क्स 2023 में क्वालिफाइड लिखकर आ रहा है जिनकी मार्कशीट में, उनको इस भर्ती परीक्षा में नहीं बैठना होगा। वो डायरेक्ट जब चयन परीक्षा वर्ग 3 की होगी उसमें आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये जो न्यूज़ आई थी उसका यही है कि महिलाओं को थोड़ा यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन दे करके इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। और पोस्टें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, मात्र 6000 पोस्टें तो किसी हिसाब से नहीं आ सकती हैं। ये एक कह सकते हैं नंबर मात्र है 6000 पदों का। हो सकता है इसमें दोगुना या हो सकता है उससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब आप में से वो साथी जो इंटरेस्टेड हैं, तो उनको लिए सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप में से वो साथी सिलेबस चाहते हैं, ओल्ड पेपर चाहते हैं, वो सभी साथी जो हैं रामसर इंदौर एप्लीकेशन पे पहुंच जाइएगा। रामसर इंदौर एप्लीकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप यहां पर आकर के प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के, प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के और सिलेबस 2023 का, क्योंकि अभी तो सिलेबस 2023 का ही रहेगा, तो 2023 के पुराना पेपर और 2023 के सिलेबस आपको कहाँ से मिलेंगे, रामसर इंदौर एप्लीकेशन पे। तो आज ही आप इसे डाउनलोड करिए और यहाँ से आप जो है अपना प्राप्त कर सकते हैं पुराने पेपर्स को, और एप्लीकेशन से आप, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो काफ़ी लंबा वीडियो ये देखा होगा आपने। तो जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। और बहुत जल्दी मिलते हैं आपके बीच में एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज भी इस टॉपिक पर बहुत सारी बातें होनी थी, पर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।